जय हिंद दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। आज हम लोग विटामिन B2 एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, यहीं का यहीं याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आपसे नहीं छूटना है। ठीक है, हम इससे पहले विटामिन B1 पढ़ चुके हैं, विटामिन A, D, E, K खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, आपको वहीं याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका क्या नाम है? रासायनिक राइबोफ्लेविन। इसमें पाया जाता है राइबोज शर्करा और पीला पाउडर। राइबोज शर्करा और पीला पाउडर पाया जाता है। इसका नाम देखो, राइबोज से राइबो लिया गया है और पीला पाउडर को बोलते हैं फ्लेविन, तो ये फ्लेविन आया है, राइबोफ्लेविन। राइबोज शर्करा प्लस पीला पाउडर, आपको ये भी याद रखना है। आपको पूछ सकता है कि राइबोज शर्करा और पीला पाउडर किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B2। ठीक है, देखिए यहां एक एक लाइन जो लिखा है आपको सब कुछ याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन एग्जाम का पॉइंट से है, एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसे हम कहते हैं तिल व मत्स्य का विटामिन। इसको और किस नाम से जानते हैं हम? तिल व मत्स्य का विटामिन। देखिए, इसको जानने से पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा ये देखते हैं कि राइबोज के बारे में थोड़ा आपको बता दें। ये जो राइबोज है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि राइबोज में कितना कार्बन होता है, तो याद रखिएगा राइबोज में 5 कार्बन होता है। राइबोज में कितना? 5 कार्बन होता है। और जो डीऑक्सी राइबोज होता है उसमें भी 5 कार्बन होता है। राइबोज में भी 5 और डीऑक्सी राइबोज में भी 5 कार्बन होता है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों का दोनों क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज कार्बोहाइड्रेट है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे, कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन प्रोटीन है, कौन वसा है, सबके बारे में बता देंगे बहुत बढ़िया से और याद हो जाएगा। चलिए, ये आपको पता चल गया, राइबोज में कार्बन की संख्या 5 और डीऑक्सी राइबोज में भी कार्बन की संख्या 5, लिख लीजिएगा। अब आगे यहां देखते हैं कि अन्य नाम विटामिन B2 को और किस किस नाम से जानते हैं। तिल व मत्स्य का विटामिन, आपको एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सा विटामिन तिल व मत्स्य का विटामिन कहलाता है, तो वो है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। इसको गॉड ऑफ विटामिन भी कहते हैं, गॉड ऑफ विटामिन। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, गॉड ऑफ विटामिन किसे कहा गया है? विटामिन B2 को। विटामिन G भी कहा जाता है, तो गॉड ऑफ विटामिन से ही लिया गया है विटामिन G। विटामिन G, सभी विटामिन में से विटामिन G कौन है? वो है विटामिन B2। याद रखिएगा, विटामिन B2 क्या है? विटामिन G है। आइए जानते हैं कि इसको हम लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। ये लैक्टोफ्लेविन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइबोफ्लेविन में भी फ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन में भी फ्लेविन, तो दोनों फ्लेविन फ्लेविन, यहाँ राइबोफ्लेविन, यहाँ लैक्टोफ्लेविन, दोनों का दोनों सेम है। कभी कभी पूछेगा कि लैक्टोफ्लेविन किस विटामिन को कहते हैं, कभी कभी राइबोफ्लेविन पूछ देगा, तो एग्जामिनर का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग सब कुछ देख ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं कि विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है। उस रोग का नाम है एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस, इसको ऐसा भी लिखा आता है अराइबोफ्लेविनोसिस। एराइबोफ्लेविनोसिस, कहीं कहीं एराइबो लिखा रहेगा, कहीं कहीं एरिबो लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होता है देखते हैं। एरिबोफ्लेविनोसिस बीमारी में कौन सा लक्षण होता है। अब देखो, ये आपको लग रहा होगा ये जो नाम है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे याद रहेगा, लंबा नाम है। अरे भाई बहुत आसान है, देखो यहां देखो, एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबो ये हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा जाता है अराइबोफ्लेविनोसिस। तो देखो राइबोफ्लेविन, यहां तक तो आपको मिल गया राइबोफ्लेविन, इसका जो रासायनिक नाम है फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। लास्ट में सिर्फ सिस है और शुरू में अ है, अराइबोफ्लेविनोसिस। यहां भी तो वही है, अराइबोफ्लेविनोसिस। हिंदी में लिखता है रिबो, राइबो, कहीं कहीं रिबो लिखा रहेगा, कहीं कहीं राइबो लिखा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, इसलिए हम सब कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो याद हो गया। अब कौन सा बीमारी? अराइबोफ्लेविनोसिस। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, राइबोफ्लेविन हमको इतना लंबा तो खुद ब खुद याद हो गया रासायनिक नाम याद करने से। यहां से यहां तक का हमको कैसे याद हो गया? क्योंकि हमको रासायनिक नाम याद है, शुरू में अ लगा दिए, लास्ट में सिस लगा दिए, अराइबोफ्लेविनोसिस ये बीमारी होता है। ठीक है, आई होप आपको अभी याद हो गया होगा, अराइबोफ्लेविनोसिस। एक बार और मेरे साथ बोलिए, अराइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अब इसमें देखिए अमूमन ज्यादातर एग्जाम में यही आएगा कि अराइबोफ्लेविनोसिस किस विटामिन की कमी से होगा, तो विटामिन B2। ठीक है, याद रखिएगा। अब लक्षण देख लेते हैं थोड़ा, एग्जाम में जो आता है।
पहला लक्षण है होठों का फटना, वो लाल होना। इसको कहते हैं चिलाइटिस। होठ जो फटता है, लाल होता है, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका नाम है चिलाइटिस। एग्जाम में याद रखिएगा, या तो ऐसा लिखा आएगा कि होठों का फटना व लाल होना, या फिर चिलाइटिस। पूछेगा कि चिलाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2। ठीक है, चिलाइटिस। दूसरा है जीभ में सूजन और लालिमा। आप देखे होंगे कई बार जीभ में सूजन हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं मुंह के अंदर और पूरा लाल हो जाता है मुंह, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोसाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लोसाइटिस, जिसे हम माउथ अल्सर भी कहते हैं। माउथ अल्सर भी कहते हैं, दोनों का नाम सेम है, ग्लोसाइटिस, माउथ अल्सर। याद रखिएगा, ये एग्जाम का भी यूज है। ठीक है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, सिर्फ एग्जाम के लिए याद रखना है। जो ग्लोसाइटिस है वो माउथ अल्सर है। माउथ अल्सर, ग्लोसाइटिस, ये दोनों विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे है आंखों में जलन। सुबह आंखें चिपकी रहती है। देखे होंगे कई बार आंखें लाल हो जाती है, आंख में जलन होने लगता है। लाइट अगर ज्यादा रहेगा कहीं तो और ज्यादा जलन बढ़ जाता है, और सुबह सुबह आंख चिपक जाता है, फिर उसको ऐसे खोलना पड़ता है, होता है ना बहुत मुश्किल। तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। आगे है एंगुलर चिरोसिस। आगे का लक्षण क्या है? एंगुलर चिरोसिस। ये क्या है? होठ के दोनों किनारे कट जाना। आप देखे होंगे बहुत आदमी का होठ के दोनों किनारे यहाँ ये कट जाता है, और जब कभी ज्यादा मुंह खोलेगा तो उसका क्या होता है ना कि ब्लड आने लगता है, तो उसी को कहते हैं एंगुलर चिरोसिस। याद रखिएगा, एंगुलर चिरोसिस। तो ये भी होता है विटामिन B2 के ही कमी के कारण। ठीक है, इसका दूसरा नाम गॉड ऑफ विटामिन या विटामिन जी। कभी कभी विटामिन B2 नहीं आके विटामिन जी आ जाएगा। ऑप्शन में विटामिन B2 नहीं रहेगा, विटामिन जी रहेगा, तो आपको विटामिन जी लगाना है। आगे एग्जाम में कि एंगुलर चिरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन रहेगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन जी, तो आपको जी लगाना है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो जमाना चला गया कि जिसमें सिर्फ हम याद करते थे कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, बस। अब आपको ये भी देखना है राइबोस शर्करा और पीला पाउडर पाया जाता है, क्योंकि अब लेवल बढ़ने लगा एग्जाम का। ठीक है, आगे है तिल व मस्से। अब बहुत लोगों का देखे होंगे कि शरीर में बहुत सारा तिल होता है, फेस में हो गया, शरीर के किसी भी पार्ट में तिल होता है। नॉर्मल तिल हो, एक आध दो चार तो ठीक है, अगर ज्यादा तिल होने लगे शरीर में तो इसको वो पुराने जमाने का ये मत समझना कि ये लकी होता है या फिर ये कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं, ये विटामिन B2 की कमी है। ठीक है, तिल होता है। और मस्सा, मस्सा क्या होता है? कहीं कहीं मांस बढ़ जाता है, छोटा सा पार्ट में शरीर में अगर बहुत सारा मस्सा आने लगे, मांस बढ़ने लगे शरीर में थोड़ा थोड़ा, तो वो भी विटामिन B2 का कमी दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन B2 की कमी से एराइबोफ्लेविनोसिस होता है। एराइबोफ्लेविनोसिस, इनका ये सब लक्षण है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पॉइंट और है इससे रिलेटेड, देखते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन B2 कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ड्राई ईस्ट, मतलब सूखा खमीर। सूखा खमीर के बारे में बताए थे कि जो भूसा होता है, चावल का भूसा, उसमें ईस्ट मिला दो तो वो हो जाता है ड्राई ईस्ट, सूखा खमीर। ठीक है, तो ये खाता है आदमी, मार्केट में मॉल वगैरह में मिलता है, पता करना, ड्राई ईस्ट पैकेट बंद मिलता है, छोटा मोटा दुकान में नहीं मिलेगा, और वहां से आप विटामिन B2 प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये ऐसा है, ड्राई ईस्ट एक ऐसा खाना है जिसमें लगभग विटामिन B कॉम्प्लेक्स मिलता है, मतलब सभी तरह का विटामिन B1, B2, B3 सब तरह का मिलता है। ठीक है, आगे मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, होल ग्रेन। साबुत अनाज क्या हो गया? मतलब गेहूं फुला के खाना, मूंग फुला के खाना, और क्या बोलते हैं, चना फुला के खाना, ये सब क्या है? साबुत अनाज। फुलाए, उसमें थोड़ा सा अंकुर आया, अंकुरित चना खाना है, अंकुरित मूंग का दाल खाना है, अंकुरित गेहूं खाना है। गेहूं बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, चना और मूंग से भी ज्यादा पावर रखता है गेहूं, अंकुरित गेहूं खाना चाहिए सबको। ठीक है, आगे है मशरूम। मशरूम खा सकते हैं, बादाम, एवोकाडो, केला, वो संतरा, यहां से आपको विटामिन B2 की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अब एक चीज और है कि विटामिन B2 की कमी अगर बच्चों में हो गया तो बच्चों में लैंगिक विकास रुक जाता है। अगर बच्चों में विटामिन B2 की कमी हुई तो बच्चों में क्या होता है ना, लैंगिक विकास रुक जाता है। एग्जाम में आता है कि बच्चों में लैंगिक विकास किस विटामिन की कमी से रुक जाता है, तो आपको लगाना है विटामिन B2। और विटामिन B2 से रिलेटेड आपको याद रहना चाहिए, इसका नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन में राइबोफ्लेविन भी हो सकता है, विटामिन जी भी हो सकता है, लैक्टोफ्लेविन भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। विटामिन B2 यही खत्म करते हैं, अब आगे पढ़ेंगे विटामिन B3।